नमस्कार छात्रों, मैं श्रीमती रेणु सिंह वर्चुअल अध्ययन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हिंदी विषय में हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखित निबंध के विषय में चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है पाप के 4 हथियार। तो पाठ की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे एक श्लोक स्मरण हो रहा है, जो कि इस प्रकार से है। परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडन। दूसरों के हित के लिए किया जाने वाला कोई भी कार्य पुण्य में आता है, और जिस किसी भी कार्य से मन वचन कर्म द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ पहुंचती है, वह पाप के समान होता है। तो छात्रों, पाप के 4 हथियार सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उठता है कि क्या पाप के पास हथियार हैं? हाँ छात्रों, प्रभाकर जी ने ये हमें बताया है कि पाप के 4 हथियार हैं, जिनके द्वारा वह लोगों पर हावी होता है। पाठ को पढ़ने से पूर्व हम थोड़ा सा लेखक का परिचय जान लेते हैं। सर्वप्रथम लेखक का नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। उनका नाम मात्र कन्हैयालाल मिश्र है, लेकिन उन्हें प्रभाकर की उपमा दी गई है। प्रभाकर शब्द का, प्रभाकर उपाधि या प्रभाकर शब्द का अर्थ उजाले का स्रोत, अर्थात सूर्य, चंद्र, अग्नि इत्यादि। तो कन्हैयालाल मिश्र की रचनाएं जो हैं वह प्रकाश के पुंज की तरह हैं, जो कि समाज में प्रकाश फैलाती हैं, इसलिए उन्हें प्रभाकर की उपाधि दी गई है। मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी में कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में विख्यात हैं। आजादी के दौरान जितने भी लेखक, कहानीकार, कवि, सभी ने अपनी लेखनी के द्वारा अपना अपना योगदान स्वतंत्रता संग्राम में दिया है। मिश्र जी का निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करता है, और संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है, अर्थात समाज के हर पहलू का दर्शन हमें यहाँ पर होता है। भारत सरकार ने आपको पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया है। लेखन के दौरान आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जिसके कारण कथ्य दृश्यमान और सजीव हो जाते हैं। आपकी लेखन शैली में तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हमें मिलता है, और लेखक की मृत्यु 1995 में हो गई। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की प्रमुख कृतियों में धरती के फूल कहानी संग्रह, जिंदगी मुस्कराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार इत्यादि निबंध संग्रह हैं। इवन ये पाप के 4 हथियार भी बाजे पायलिया के घुंघरू से ही लिया गया है। इनके अलावा दीप जले, शंख बजे, माटी हो गई सोना, इस प्रकार के संस्मरण और रेखा चित्र भी इन्होंने लिखे हैं। अगला है विधा परिचय। विधा अर्थात लेखन का, साहित्य का प्रकार। यह पाठ जो है वह निबंध शैली में, निबंध विधा में लिया गया है। निबंध 10वीं कक्षा तक आपने पढ़ा है कि निबंध जो है वह 5 प्रकार का होता है, या 5 प्रकार के अक्सर निबंध लिखने के लिए
आते हैं, जिसमें कल्पनात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, आत्मकथात्मक और यात्रा वर्णन प्रकार के निबंध आते हैं। निबंध शब्द का अर्थ है, या निबंध शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है, नि और बंध। निह शब्द का अर्थ है जिसके लिए कोई बंधन नहीं है, और बिना बंधन के जो चलता है वह है निबंध। इसी कारण से निबंध जो है, साहित्य में निबंध को कसौटी माना गया है। निबंध विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधता है। निबंध विधा में जो व्यक्ति पारंगत हो जाता है वह अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह से निबंध का लेखन कर सकता है तो वह कहानी, कथा इत्यादि बड़ी आराम से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व है। क्यों? क्योंकि हम विचारों को ही क्रमबद्ध करते हुए उसे आगे बढ़ाते हैं तथा विषय को प्रखरता से पाठकों को सम्मुख रखने का सामर्थ्य होता है। तो इस प्रकार से हमने लेखक का परिचय, प्रमुख कृतियां और विधा परिचय देखा। अभी पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं जॉर्ज बर्नार्ड के कथन से, जहां पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने भी उन्हीं के नाम से इसकी शुरुआत की है। जॉर्ज बर्नार्ड पहले हैं क्या? आपकी किताब में भी दिया हुआ है। जॉर्ज बर्नार्ड जो हैं वह आयरलैंड के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इन्हें नाटककार, कुशल राजनीतिज्ञ तथा समीक्षक के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ। पिग्मेलियन, डॉक्टर्स डायलेमा, मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपेट्रा प्रसिद्ध नाटक इनके लोगों में घूम रहे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जिस पैराग्राफ को लेखक ने पढ़ा है उसमें इस प्रकार से लिखा है कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूं कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। सामान्य तौर पर जब हम कुछ कहते हैं तो लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड का कहना है कि खुली सड़क पर मैं लोगों को शब्द, वाक्य, कथन करता हूं, लेकिन मुझे कोड़े, कोड़े अर्थात मार, कोड़े नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि लोग मुझे पागल समझते। दिल लगी का अर्थ है पागलपन। मेरा पागलपन समझ करके छोड़ देते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर वो मेरी बातों पर ध्यान देंगे तो उनके समाज का ढांचा अर्थात आकृति जो है वह पूरी की पूरी हिल जाएगी। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के नीचे कैसे उतरे, इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। लेखक कहते हैं कि जो ये बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि मेरी बातें या मेरी नैतिक महत्ता जो है वह लोगों के लिए असहनीय होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बात हमें समझ में नहीं आती है हम उसे छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, या लोग यह कह करके आगे बढ़ जाते हैं, अरे पागल है, कुछ तो बोल रहा है, बोलने दो। तो लेखक कहते हैं बर्नार्ड शॉ के सिर्फ एक तरफ से अगर हम देखेंगे तो इस कथन में हमें अहंकार जरूर दिखाई देता है, लेकिन इसमें मात्र अहंकार ही नहीं है। अहंकार की पैनी धार, पैनी अर्थात तेज, तेज धार को देखने के बजाय हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि इसमें संसार का एक बहुत महत्वपूर्ण
सत्य है। क्या सत्य है वो आगे की लाइन में उन्होंने दिया हुआ है। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह से समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बट गया। पीड़ित वह है जो जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो किसी भी प्रकार से जुल्म को सह रहा है या सहने के लिए बाध्य है, और पीड़क वह है जो जुल्म करता है, या बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जुल्म करने में या लोगों को पीड़ित देखने में मजा आता है। तो हमारा समाज जो है वो दो भागों में बट गया। तो हमारे समक्ष सवाल ये उठता है, क्यों हमारा समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बट गया है? क्या लोगों ने इसके लिए कुछ नहीं किया? नहीं, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन उनका फल या परिणाम क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती हैं, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। संसार का नियम है, जो आया है सो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं, जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बड़े बंधे जंजीर। तो जो व्यक्ति भी संसार में आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही है। ऐसे ही समाज सुधारक हमारे समाज में आते हैं, परिवर्तन का प्रयास करते हैं। जब तक वे रहते हैं तब तक परिवर्तन भी रहता है, लेकिन जैसे वे चले जाते हैं वो परिवर्तन फिर से पूर्ववत हो जाता है। आखिर इसका रहस्य क्या है? संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत, पैगंबर आ चुके हैं। अभी जरा एक एक करके हम इनके बारे में देख लेते हैं। महान पुरुष, ऐसे व्यक्ति जो संसार में सुधार की अपेक्षा करते हैं, जैसे गांधी जी, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, सुधारक के रूप में राधा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले। तीर्थंकर, जैन मुनियों में 24वें गुरु, उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। अवतार, हिंदू धर्म में अनेकानेक अवतार हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध नामों में राम के अवतार, कृष्ण के अवतार, नरसिंह अवतार, ऐसे अनेकानेक अवतार हुए हैं। संत, महाराष्ट्र की धरती संतों के आगमन से पावन हुई धरती है। इनमें संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, तुकडोजी महाराज, इस अनेकानेक संत जो हैं इस भूमि पर आकर गए हैं। पैगंबर अर्थात मुसलमानों के धर्मगुरु, ये सभी लोगों ने परिवर्तन किए, लेकिन उनके जाने के पश्चात यह परिवर्तन धरा का धरा ही रह गया। फिर पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते हैं? यह प्रश्न हमारे मन में 100 बार आता है कि कभी ना कभी तो उसे खत्म होना ही चाहिए, लेकिन नहीं। शॉ ने इसका उत्तर दिया कि वे मुझ पर हंसकर मेरी उपेक्षा करके मुझे सह लेते हैं। कैसे? यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। सिर झुकाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है नम्र होना। जिस प्रकार से शॉ ने कहा कि जब लहर तेजी से आती है, अगर हम सीधे खड़े रहेंगे तो लहर हमें अपने साथ बहा ले जाएगी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा झुक जाते हैं तो लहर हमारे ऊपर से निकल जाएगी, हम फिर से वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो ये जो लोग हैं या जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं, वह जब सुधारक आते हैं तो उनके अनुसार थोड़ी सी झुक जाती हैं, लेकिन जब सुधारक चले जाते हैं तो फिर से सीधे तन करके खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं
कि शौ की बात सच है, पर यह सच्चाई जो है वो एकांगी है, अर्थात एक तरफी है। इस शौ की बात में सत्यता है, लेकिन यह एक तरफा सत्य है। तो और क्या सत्य है? तो सत्य यह है कि पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता है या कम से कम असफल करता है। 4 शस्त्र हैं जिनके सहारे वह सुधारकों का मुकाबला करता है। और वे सुधारक कौन से हैं? तो 4 शस्त्र आपकी किताब में भी दिए गए हैं: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। अभी हम देखते हैं कि कैसे विडंबनाएं या अत्याचारी इन शस्त्रों का उपयोग करते हैं। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। उपेक्षा का अर्थ क्या है? कि उस पर ध्यान न देना। जब वो उसकी उपेक्षा करने लगता है, अर्थात लोगों से कहता है कि यह पागल है, बड़बड़ करता है, प्रलाप करता है। प्रलाप का अर्थ भी होता है व्यर्थ का बोलना। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे इसे छोड़ो, इसे और अपना काम करो। मीन्स इसकी बात पर बिल्कुल ध्यान मत दो, सिर्फ अपना काम करो। लेकिन जब यह उपेक्षा की रगड़ सुधारक के ऊपर पड़ती है, तो वह थोड़ा तेज हो जाता है। जैसे हम किसी धातु को किसी चीज पर रगड़ें तो उसकी धार जो है वो बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब सुधारक के ऊपर उपेक्षा की रगड़ पड़ती है, तो उसकी धार जो है वो थोड़ी तेज हो जाती है। और जब वह तेज होने लगता है, तो समाज को, पाप और उसके प्रतिनिधि समाज को उसकी बात को सुनना पड़ता है। लेकिन सुनने पर भी वह उसे समझने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उसकी निंदा करने लगता है। उसके शब्दों को इस तरह से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता है या उस पर अपनी प्रतिक्रिया के रूप में गालियां देने लगता है, जिसके कारण फिर से एक तरह से वह आघात पाता है। कौन आघात पाता है? सुधारक। फिर से इस आघात के कारण, मीन्स इस आघात से उसे फिर से रगड़ होती है, और जब फिर से रगड़ होती है तो वह धातु जो है और पैनी हो जाती है और तेज हो जाती है। इस बार तेज हो जाती है, या निंदा के समय में पाप का नारा होता है, अजीब बेवकूफ है और लोगों को बेवकूफ बनाना जानता है। अब जब इसके कारण सुधारक की तलवार जो है या सुधारक का शस्त्र जो है वह जब पैना होता है, तो और जोर से प्रहार करना चाहता है। इस समय पापी और उसका समाज या उसका प्रतिनिधि फिर से उस पर वार करना चाहते हैं, और इस बार प्रहार जो है थोड़ा खतरनाक होता है। और वह खतरनाक किस प्रकार से होता है कि वह यह सोचता है कि उस सुधारक को ही खत्म कर दिया जाए तो सारी स्थिति ही खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अर्थात वह हाथ ले लेता है हत्या। यही हत्या आप देख सकते हैं समाज में विद्यमान है। सुकरात के लिए जहर का प्याला। सुकरात को इंग्लिश में आप सोक्रेट्स कहते हैं, जो कि यूनानी दार्शनिक के रूप में विख्यात है। तो उनके लिए यही तीसरा अस्त्र जो है उनके लिए जहर के प्याले के रूप में आया था। इवन मीराबाई के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है, उन्हें भी जहर का प्याला दिया गया था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था, यह भी आपने पढ़ा है कि उनका मान सम्मान जो है तब बढ़ता है जब वह सूली पर चढ़ जाते हैं। उसी तरह से दयानंद को पिसा हुआ कांच दिया जाता है, और इन क्षणों में पाप का नारा होता है,
ओह, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। अर्थात हत्या करते समय यह वह पाप और उसका प्रतिनिधि कहते हैं कि मैं तो खिलौना समझ के तुम्हारे साथ खेलता रहा और तुम सांप की तरह मुझे ही निगलने चले थे। तो पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। और सुधारक का सत्य इस हत्या के घर्षण से भी प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त नहीं थी वह भी अब हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। इनके कारण क्या होता है, जो सुधारक समाज है उसमें और प्रखरता आती है, क्योंकि उसका इरादा और बुलंद हो जाता है कि नहीं, इस पाप और पापी समाज से मुझे लड़ना है। और इसी कारण उसमें सूर्य का ताप जो है वह समा जाता है और वह लोगों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। अब पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब वह अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। ब्रह्मास्त्र क्या होता है, आप आजकल बहुत सारे सीरियल्स आ रहे हैं, आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे। ब्रह्मास्त्र अर्थात वह अस्त्र जो मंत्रों की सहायता से चलाया जाता है और जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। तो पाप का या पाप के प्रतिनिधियों का ब्रह्मास्त्र क्या है, तो वह है श्रद्धा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है कि सत्य की जय और सुधारक की जय। अर्थात जिस सुधारक की वे उपेक्षा करते थे, निंदा करते थे या जिसकी हत्या करने तक को तैयार थे, उसे या उसकी बात को कुछ समय के लिए अपना लेते हैं और उसकी जय जयकार। उनके इस बदले हुए स्वभाव से थोड़े समय के लिए सुधारक चकित होता है, लेकिन उसका स्वभाव जो है करुणाशील है और सत्य सरल विश्वासी है, इसलिए वह उनके सामने कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। जब तक उस पर आहत किया जा रहा था तब तक वह तेज 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 होता जा रहा था, लेकिन जब उस पर आहत करना छोड़ दिया गया, सुधारक के ऊपर अविश्वास करना छोड़ दिया गया, तब वह कोमल और शांत हो जाता है। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पड़ता जा रहा था, उनका उपसंहार कुछ इस प्रकार से करता है। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं है, वह तो भगवान है। तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है। और इसके बाद सबका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। कहने का अर्थ यह है कि जो पापी और पापी प्रतिनिधि है वह यह मानकर के शांत हो जाता है कि जो व्यक्ति सुधार कर सकता है या जो हर चीज को झेल सकता है वह इस लोक से परे है, वह ईश्वर है, उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति है। अगर आप देखने जाएं, राम और कृष्ण ने बहुत से बड़े बड़े काम कर दिए। प्रहलाद जी जिन्हें जगह जगह से फेंका गया, उनकी मृत्यु के बहुत सारे उपाय उनके पिता ने ही किए, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो जो विश्वास उनका है, इसलिए उस विश्वास के कारण वो इस लोक से उन्हें परे कर दिया जाता है और उनका गुणगान करने लगते हैं। यह नारा ऊंचा उठता है, अधिक से अधिक दूर तक गूंज फैलती रहती है, लोग इसमें शामिल होते रहते हैं, पर सबका ध्यान सुधारक में नहीं,
उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। कहने का अर्थ यह है कि लोग यह सोचते हैं कि उसके अंदर जो परलोक की शक्ति है उसके कारण ये सारी चीजें संभव है। इसीलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों को करने में वो जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। आप देख लीजिए, राम के नाम पर रामायण, रामचरितमानस और बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, वो हम पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से कितने गुणों को हम अपने आचरण में लाते हैं। कृष्ण के लिए भी महाभारत, भगवत गीता, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हमारे समाज में व्याप्त हैं, जिन्हें पढ़ करके हमें अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं, लेकिन उसमें से कितने गुणों को हम अपने अंदर उतारते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजेय रहा है, वर्तमान में भी अजेय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में भी इसकी अजेयता को कोई खंडित कर सकेगा या नहीं। यह जो अस्त्र है, यह पूर्व में भी अजेय था, इसका कोई तोड़ नहीं था, वर्तमान में भी अजेय है, इसका कोई तोड़ नहीं है, भविष्य में भी शायद इसका कोई तोड़ नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा यह पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अभी हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से पाप के हथियार पढ़े। तो पहला हथियार है उपेक्षा, अर्थात कोई कुछ भी कहता है तो हमें उसकी उपेक्षा करते हैं। मीन्स पाप के जो हथियार है उसका पहला अस्त्र है उपेक्षा, वो उसकी उपेक्षा करता है। यदि उपेक्षा से काम नहीं बनता है तो दूसरे अस्त्र पर हम गमन करते हैं, वह होता है निंदा। निंदा करने से भी जब काम नहीं बनता है तो लोग हत्या पर उतर आते हैं, और हत्या करके भी यदि व्यक्ति बच गया तो हम श्रद्धा के द्वारा अपने सिर झुका देते हैं और थोड़े समय के लिए उस व्यक्ति को महान बना करके उसकी पूजा अर्चना कर ली जाती है। लेकिन जैसे ही वह अपने मुंह मोड़ता है वैसे ही फिर से पूर्ववत लोग अपने अपने कार्य करने लगते हैं। इसके साथ, श्लोक के साथ इस पाठ का समापन करती हूँ। श्रद्धा ज्ञानम ददाति, नम्रता मानम ददाति, योग्यता स्थानम ददाति। कहने का अर्थ है कि श्रद्धा रख करके जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो वह ज्ञान बहुत अच्छी तरह से वृद्धि पाता है। नम्रता से मान मिलता है। पहले भी अभी मैंने कहा, जो झुकता नहीं है उसे काट दिया जाता है। तो जब हम झुकना जानते हैं तो हमें सम्मान भी मिलता है, लेकिन झुकना हमेशा योग्य स्थान पर ही चाहिए, हर जगह पर झुकना आवश्यक नहीं है। और ज्ञान और नम्रता के द्वारा जो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है उसके स्थान के द्वारा हमें योग्यता मिलती है, और योग्यता के कारण स्थान प्राप्त होता है, हम किस योग्य हैं और कहाँ पर हमें पहुंचना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय करेंगे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।